मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित पल्लवन के से मैं आज ये वीडियो में बात करूँगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। एक राहगीर, बटोही से यहाँ अर्थ राहगीर से है। एक राहगीर को अपनी मंजिल प्राप्त करने हेतु प्रस्थान करने से पहले अपने बाट अर्थात मार्ग की इच्छा, मार्ग अच्छी तरह पहचान कर लेनी चाहिए। उसे देख लेना चाहिए कि उसके मार्ग में कहाँ पहाड़ होंगे, कहाँ पर नदियाँ होंगी और कहाँ जंगल होंगे, कहाँ खाइयाँ और मैदान होंगे, कौन तो संगी साथी सहयोगी मिलेंगे और कौन बटमार अर्थात रास्ते में लूटमार करने वाले मिलेंगे। हरिवंश राय बच्चन ने अपने गीत के मुखड़े में ऐसा ही विचार व्यक्त किया है कि एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य प्रारंभ करने से पहले उसको एक सुविचारित योजना बना लेनी चाहिए। यह भी तैयारी कर लेनी चाहिए कि बाधाओं का निवारण किस व्यूह रचना के अंतर्गत किया जाएगा, प्रतिकूलताओं को कैसे अनुकूलताओं में बदला जाएगा। कार्य प्रारंभ करने से पहले का यह पूर्व नियोजित बाधाओं के आने पर उसे विचलित और असफल नहीं करेगा और निश्चय ही वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा जहां उसने पहुंचना निश्चित किया था। अधिकांश लोगों की असफलता का कारण लक्ष्य की दुरूहता अर्थात कठिनता या उसका प्राप्त न होना नहीं है, बल्कि दुर्गम मार्ग को सुगम बनाने की पूर्व रणनीति का अभाव होता है। जिन लोगों का ध्यान लक्ष्य प्राप्ति की ओर तो है, किंतु लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के प्रति, साध्य के लिए साधन को अपने बस में करने के प्रति नहीं है, वे मार्ग में ही भटक जाते हैं, अन्य द्वारा दबोच लिए जाते हैं, पथभ्रष्ट स्वयं ही हो जाते हैं या अन्य द्वारा कर दिए जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य तक बिना मार्ग के नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए लक्ष्य के चुनाव के प्रति सजग रहना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सही मार्ग को चुनने और मार्ग की निर्बाध यात्रा के लिए पूर्व प्रबंध करना भी जरूरी है। अर्थात किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव को पहले ही अपने मार्ग की अच्छी तरह से पहचान कर लेनी चाहिए कि क्या इसमें कठिनाइयाँ हैं, और कठिनाइयाँ हैं तो उन्हें किस प्रकार निवारण करना है। ये पूर्व में सारा निर्धारित सुनियोजित ढंग से कर लिया जाए तो निश्चित रूप से और अपना जो राहगीर है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। अगली ये सूक्ति है, आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। बड़ी सुंदर बात कही गई है, आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। व्यक्ति को सपने तो लेने चाहिए, अपने लक्ष्यों को उच्च रखना चाहिए, किंतु उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया हवाई न हो कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। वह यथार्थ की ठोस जमीन पर आधारित हो। गुजराती में कहावत है, निशान चूक माफन नीचू निशान, अर्थात यदि हम प्रयत्न करते हुए भी अपने लक्ष्य भेदन से चूक जाए तो क्षमा किया जा सकता है, क्षम्य है, किंतु यदि हम
अपना लक्ष्य ही नीचा रख लें तो वह अक्षम्य है, अर्थात उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। हमें अपने आदर्शों को, महत्वाकांक्षाओं को ऊंचाई रखना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम अपनी सामर्थ्य का सही विदोहन कर अपना अधिकतम विकास कर सकेंगे। यदि हमने लक्ष्य ही नीचा रखा तो फिर अपनी क्षमताओं का श्रेष्ठ उपयोग नहीं कर सकेंगे और अपनी जिंदगी को आधी अधूरी ही छोड़ देंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आंखों में स्वर्ग का सपना तो बुनना ही चाहिए, किंतु सपना लेने की प्रक्रिया अलग है। वह कल्पना पर आधारित है और सपना पूरा करने की प्रक्रिया अलग, वह वास्तविकताओं से संबद्ध है। हम अपने ऊंचे लक्ष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें, तब ही हम क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे और अंततः अपनी उच्च मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। यदि हमने अपनी औकात से अधिक एक साथ 3-4 सीढ़ियां छलांगने की कोशिश की तो जल्दी थकेंगे, गिर पड़ेंगे और ऊपर पहुंचने के स्थान पर नीचे लुढ़क जाएंगे। इस प्रकार लक्ष्य के निर्धारण की प्रक्रिया में अगर कल्पनाशीलता और स्वप्नशीलता की अपेक्षा है तो लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में यथार्थपरकता और वस्तुपरकता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इसी से मिलती जुलती बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कही है कि हमें सपने तो देखने चाहिए पर जागते हुए। उसका अर्थ यही है, स्वप्न निरे कल्पना लोक स्वप्नशीलता ही न हो। जागते हुए देखने का अर्थ ये है कि सपना तो हम देखें, जागते हुए होने का अर्थ है कि उसको जो पूर्ण करना है वो यथार्थ और वास्तविकता की भूमि पर करना है, वो जागने पर ही संभव है। तो जागृत रहते हुए वो किया जा सकता है, सोए हुए प्राप्त उसको नहीं किया जा सकता। तो हम आँखों में स्वर्ग तो अवश्य रखें, ऊंची ऊंची कल्पनाएं, ऊंची ऊंची लक्ष्य रखें, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके रखें, क्योंकि उसी से, यथार्थ से, वास्तविकता से ही उन सपनों को पूर्ण किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।